हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता नेगी आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदी स्पेनिश में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों ने जरूर 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 मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, जिसमें से कुछ कन्वर्सेशंस, कुछ वोकैबुलरीज लर्न भी की होंगी। ओके फ्रेंड्स, बट उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो नए व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब करिए, पूरी वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक, बट कमेंट में जरूर बताइएगा रीजन क्या है। ओके फ्रेंड, तो आज मैं अगेन आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, बट इसमें कुछ नए कन्वर्सेशन है। जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, उन सब चीजों के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Vamos a aprender। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे जो हम कन्वर्सेशन में या एक दूसरे को इंटरेक्ट करते वक्त पूछते हैं। ओके फ्रेंड, दे, दोंदे, एरेस या एस, यहाँ पे वही बात आती है फ्रेंड, फॉर्मल इनफॉर्मल वाली। एंड प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे भी एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, स्पेनिश में बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत ध्यान दिया जाता है, तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड, तो आप क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दे, दोंदे, एरेस या एस, इसका मीनिंग होता है वेयर आर यू फ्रॉम, आप या तुम कहां से हो या कहां से हैं। ओके फ्रेंड, ये हम जब किसी से पूछते हैं कॉमन लैंग्वेज में ही, हम जब बात करते हैं या अपने लोकल किसी से बात करते हैं, सर या मैम आप कहां से हैं, तो वही अगर हम किसी फॉरेनर से भी पूछते तो ये पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम, वही है। इसका रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं या देते हैं, वो है सोई दे इंडिया या नुएवा दिल्ली। इट मीन्स अगर आप किसी फॉरेनर से बात करें तो ऑब्वियसली पहले आपको कंट्री के बारे में बताना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हैं सोई दे इंडिया, मैं इंडिया से हूं, आई एम फ्रॉम इंडिया। बट अगर आप किसी लोकल बात कर रहे मीन्स इंडियन ही है, आप उनसे बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम बोलते हैं ना मैं पंजाब से हूं, मैं दिल्ली से हूं, मैं महाराष्ट्र से हूं। उसी तरह सोई दे इंडिया या नुएवा दिल्ली, आई एम फ्रॉम इंडिया और नई दिल्ली, माफ करिएगा न्यू दिल्ली, मैं इंडिया से या नई दिल्ली से हूं। ओके फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया पहले एक क्वेश्चन किया था दे, दोंदे, एरेज या एस, उसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह और कैसे पूछ सकते हैं। एरेज या एस, गढ़वाली और फ्रांसिस और पंजाबी और महाराष्ट्रियन, तो इसका मीनिंग होता है आर यू गढ़वाली और फ्रांसिस और महाराष्ट्रियन, या क्या आप पंजाबी हैं या गढ़वाली हैं या महाराष्ट्रियन हैं, ऐसे पूछते हैं। तो हम इसको कैसे बोलते हैं, एरेस या एस, फॉर्मल इनफॉर्मल, गढ़वाली और फ्रांसिस। ओके फ्रेंड, आप ये पूछ सकते हैं। इसको और कैसे पूछा जाता है ये भी बता देती हूँ। एरेस और एस उस्तेद, जब हम बहुत ज्यादा फॉर्मल पूछते हैं तो बोलते हैं एस उस्तेद por aquí, por aquí मीन्स आर यू फ्रॉम अराउंड अस, क्या आप यहीं के ही हैं या क्या आप यहां से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स जो सामने वाले पर्सन आपसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि आप इसी कंट्री के हैं या इसी स्टेट के हैं या इसी प्लेस के हैं। जब ऐसा पूछते हैं तब ये क्वेश्चन अराइज किया जाता है या पूछा जाता है। एरेज फॉर्मल इनफॉर्मल, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया एरेज ये इनफॉर्मल है, एस उस्तेद ये बहुत फॉर्मल है, पोर आकी इट मीन्स आर यू फ्रॉम अराउंड हेयर, आर यू फ्रॉम अराउंड हेयर, क्या आप या तुम यहां से बिलोंग करते हो या इस जगह से या इस कंट्री से या इस स्टेट से बिलोंग करते हो। इसका कोई भी मतलब आप पूछ सकते हो, मीन्स आप इस कंट्री से बिलोंग करते हो या आप न्यू दिल्ली से बिलोंग करते हो, तब ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। ओके फ्रेंड, और इसका आंसर जैसे मैंने आपको बताया कि उसी से रिलेटेड दे सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे पूछा गया एरेज एस गढ़वाली और फ्रांसिस,
तो हम आंसर दे सकते हैं लाइक यस आई एम गढ़वाली, तो सी सोए गढ़वाली, जी हाँ मैं गढ़वाली हूँ, यस आई एम गढ़वाली। ओके, बट अगर मैं यहाँ की नहीं हूँ या मीन्स गढ़वाली नहीं हूँ या फ्रांसिस की नहीं हूँ, तो उसका आंसर कैसे दिएगा? ये तो हमने बताया पॉजिटिव में, मीन्स कि हाँ हूँ, बट अगर नहीं हूँ तो नो सोए दे इंडिया और नो सोए पंजाबी। इंडिया इसलिए लिखा है फ्रेंड, एक चीज ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया था, मेल कम्युनिटी और फीमेल कम्युनिटी, इन दोनों का भाई बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज कई वर्ड्स ऐसे हैं जो आपके मेल कम्युनिटी में जाते हैं, कई वर्ड्स ऐसे हैं जो मेल कम्युनिटी में जाते हैं। मैं फीमेल हूं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो सोए इंडिया, इट मीन्स नो आई एम इंडियन, मैं इंडियन हूं। और अगर कोई मेल बोलता है तो नो सोए इंडियो, इंडियो मतलब वही हुआ अगर हम हिंदी या इंग्लिश में बोलते हैं नो आई एम इंडियन, बट यहाँ पे मेल और फीमेल का बहुत ध्यान दिया जाता है, तो कोई भी अगर मेल बोलते हैं तो बोलते हैं नो सोए इंडियो या सी सोए इंडियो, जी हाँ मैं इंडियन हूं। ओके फ्रेंड, तो इन बातों का प्लीज बहुत 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 ध्यान दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cuántos años tienes और tiene। अगेन इनफॉर्मल फॉर्मल, tienes इनफॉर्मल है और tiene फॉर्मल है, प्लीज इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ? हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं या आपकी उम्र कितनी है। ओके, तो हम इसको बोलेंगे cuántos años tienes और tiene। ओके फ्रेंड, अब इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाएगा, आंसर कैसे दिया जाएगा? टैंगो ब्ला ब्ला या 30 या 40 या 20 जितना भी जो आपका एज है वो बोल सकते हैं, टैंगो ब्ला ब्ला या 20 años। ओके, यहाँ पे ये मैं आगे की आने वाली वीडियो में बताऊंगी नंबर्स को कैसे बोला जाता है। ओके फ्रेंड, इसका मीनिंग है आई एम दिस मच ईयर ओल्ड, आई एम दिस मच ईयर ओल्ड, मैं इतने साल की हूं या मेरा इतना साल चल रहा है। ओके फ्रेंड, ये आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट tienes और tiene मोविल, इट मीन्स इनफॉर्मल tienes, tiene फॉर्मल मोविल। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के बारे में पूछा जा रहा है, तो अगर हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग निकालें तो डू यू हैव मोबाइल, क्या आपके पास या तुम्हारे पास मोबाइल है, बट इसका मतलब ये होता है, आप इनडायरेक्ट वे में लीजिए कि क्या आपके पास मोबाइल नंबर है या आपका मोबाइल नंबर क्या है। ओके फ्रेंड, तो हम बोलेंगे tienes और tiene मोविल। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम इसका आंसर कैसे देंगे वो देखिए प्लीज, सी, सी मीन्स यस, माफ करिएगा तिल्ले, इन चीजों का बहुत ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे मीनिंग चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। तो सी एस एल 1 2 3 4 जो भी आपका मोबाइल नंबर है, यस आई हैव नंबर बता दीजिए आप, या तो हिंदी में हाँ मेरे पास है या हाँ मेरा मोबाइल नंबर है ये जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन tienes और tiene correo electrónico, correo। ओके, tienes और tiene correo electrónico, correo electrónico मीन्स होता है मेल आईडी। ओके फ्रेंड, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? डू यू हैव मेल आईडी, सेम मोबाइल की तरह कि एग्जैक्ट मीनिंग निकला डू यू हैव मेल आईडी, बट वही पूछा जाता है कि क्या आप अपनी मेल आईडी बता सकते हैं या आपके पास मेल आईडी है, ये क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आंसर कैसे देंगे आप? सी, माफ करिएगा दोस्तों, सी, ये मेल आईडी जो भी आपकी मेल आईडी हो
आप लिख के बता सकते हैं। लाइक इज जो मैंने लिखा है C hindi-spanish@gmail.com, बट बहुत ध्यान से देखिएगा, C hindi-spanish@gmail.com, ये स्पेनिश में ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। मैं एक बार और बता देती हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हिंदी स्पेनिश अरीबो। अरीबो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो लिखा है ये @ बोला जाता है, इसको बोलते हैं अरीबो। ओके फ्रेंड, gmail.com। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप, हाँ मेरे पास मेरी मेल आईडी ये है या मेरे पास ये मेल आईडी है, आप बता सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो ये आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए जो कि हम कभी भी किसी से इंटरेक्ट होते हैं, किसी से मिलते हैं, उनसे उनकी कुछ डिटेल्स पूछते हैं या अपने बारे में बताते हैं, तो किस तरह पूछते हैं या किस तरह बताते हैं, वो मैंने आपको इन छोटी छोटी कन्वर्सेशंस में बताए हैं। ओके फ्रेंड, मैं आशा करती हूँ आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होगी जिसमें मैंने कुछ छोटे छोटे कन्वर्सेशंस बताए थे। यहाँ पे भी कुछ डेली यूज के कन्वर्सेशंस बताए हैं जब हम किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं या किसी न्यू पर्सन से मिलते हैं। आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्लीज इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, रिवाइज करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर पूछूंगी और जल्द से जल्द आपके लिए नई वीडियोस लाऊंगी, उसमें भी कुछ कन्वर्सेशंस, नए वोकैबुलरीज, नए वर्ड्स होंगे। ओके फ्रेंड्स, बट उससे पहले यही मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, देन सब्सक्राइब करिए, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक करके कमेंट जरूर बताइएगा कमेंट में कि क्यों नहीं पसंद आई, ताकि मैं अपनी वीडियो को और इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बना सकूं। ओके फ्रेंड्स, तब तक अपना ध्यान रखिए और प्लीज जितनी भी वीडियोस ली उनको एक बार देखिए, रिवाइज करिए और लर्न करिए। तब तक के लिए चाओ।